दोस्तों ये देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान देखिए, कितने प्यार से बोल रहे हैं, कितना भोला बन रहे हैं और कितना अच्छे से समझा रहे हैं कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया है। पिछले चुनाव में, पिछले यानी 2020 में हारे हुए कैंडिडेट को डीएम से प्रयास करके जितवा दिए और इस बार तो दुर्भाग्य खराब था। पता नहीं कैंडिडेट के दिमाग में क्या आ गया, फोन ही नहीं किया। बताइए, पिछले बार तो 2700 वोट से जो हार रहा था उसको जिता दिए, इस बार तो मात्र 1600 वोट से ही हारा हुआ है। इस बार तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं जितवाना, और उसमें भी लहर था। अब इनका बयान सुनिए। एक सीट गलती से हार गलन, अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में, तो इसकी जांच क्यों नहीं? अगर ये सच है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? चुनाव जनता का अधिकार है, ये किसी अफसर या किसी नेता का जागीर नहीं है। ये चुनाव जनता का भविष्य है, देश का भविष्य है। अगर प्रशासन सत्ता के इशारे पर काम करने लगे तो फिर ये जनता का वोट एक कागज बन के रह जाता है, और इस चुनाव में आपने देख लिया, एक कागज बन के रह गया। आज सवाल जीत हार की नहीं है, आज सवाल है निष्पक्ष चुनाव की, आज सवाल है जनता का अधिकार की, आज सवाल है देश के भविष्य की। चुप रहना अपराध है। दोस्तों, इस बात को समझ लो, इस लोकतंत्र में चुप रहना अपराध है और सवाल पूछना ये तुम्हारा अधिकार है। सच सामने आना चाहिए, चाहे किसी के खिलाफ हो। तो दोस्तों याद रखना, ये लोकतंत्र है, ये चुनाव तुम्हारा अधिकार है, चुनाव तुम्हारा भविष्य है, चुनाव तुम्हारा आने वाली पीढ़ी का जिंदगी है। तो जागो, लोकतंत्र तुम्हारा है।